किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 30वें बाब की तिलावत। और हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसह करने को आए, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमात ने दूसरे महीने में ईद फसह मनाने का मशवरा कर लिया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफ़ी तादाद में अपने आप को पाक नहीं किया था और लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे, और ये बात बादशाह और सारी जमात की नज़र में अच्छी थी। सो उन्होंने हुक्म जारी किया कि बीरसबा से दान तक सारे इसराइल में मुनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसह करें, क्योंकि उन्होंने ऐसी बड़ी तादाद में उसको नहीं मनाया था जैसे लिखा है। सो हर कारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुवाफिक सारे इसराइल और यहूदा में फिरे और कहते गए, ऐ बनी इसराइल, अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदावंद खुदा की तरफ फिर रुजू लाओ, ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मुतवज्जे हो, और तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों की मानद मत हो जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की, यहाँ तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाए जैसा तुम देखते हो। बस तुम अपने बाप दादा की मानद गर्दन कुश न बनो, बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मक़दिस में आओ जिसे उसने हमेशा के लिए मुकद्दस किया है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो ताकि उसका कहर शदीद तुम पर से टल जाए, क्योंकि अगर तुम खुदावंद की तरफ फिर रुजू लाओ तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे अपने असीर करने वालों की नज़र में काबिल रहम ठहरेंगे और इस मुल्क में फिर आएंगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा गयूर और रहीम है, और अगर तुम उसकी तरफ फिरो तो वो तुमसे अपना मुंह फेर न लेगा। सो हरकाने इफ्राइम और मनस्सी के मुल्क में शहर ब शहर होते हुए ज़बूलून तक गए, पर उन्होंने उनका तमस्कर किया और उनको ठट्ठों में उड़ाया। फिर भी आशर और मनस्सी और ज़बूलून में से बाज़ लोगों ने फरोतनी की और यरूशलेम को आए, और यहूदा पर भी खुदावंद का हाथ था कि उनको यक दिल बना दे, ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बादशाह और सरदारों के हुक्म पर अमल करें। सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूँ बहुत बड़ी जमात हो गई, और वो उठे और उन मज़बहों को जो यरूशलेम में थे और बखूर की सब कुर्बानगाहों को दूर किया और उनको किद्रोन के नाले में डाल दिया। फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने फसह को ज़िबा किया, और काहिनों और लावियों ने शर्मिंदा होकर अपने आप को पाक किया और खुदावंद के घर में सौख्ती कुर्बानियाँ लाए, और वो अपने दस्तूर पर मर्द खुदा मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी अपनी जगह खड़े हुए, और काहिनों ने लावियों के हाथ से खून लेकर छिड़का, क्योंकि जमात में बतेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था। इसलिए ये काम लावियों के सुपुर्द हुआ कि वो सब नापाक शख्सों के लिए फसह के बरों को ज़िबा करें, ताकि वो खुदावंद के लिए मुकद्दस हों, क्योंकि इफ्राइम और मनस्सी और इश्कार और ज़बूलून में से बहुत से लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया था, तो भी उन्होंने फसह को जिस तरह लिखा है उस तरह से न खाया, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए ये दुआ की थी कि खुदावंद जो नेक है हर एक को जिसने खुदावंद खुदा अपने बाप दादा के खुदा की तलब में दिल लगाया है मुआफ़ करे, गो वो मक़दिस की तहारत के मुताबिक पाक न हुआ हो। और खुदावंद ने हिजकिय्याह की सुनी और लोगों को शिफा दी, और जो बनी इसराइल यरूशलेम में हाजिर थे उन्होंने बड़ी खुशी से 7 दिन तक ईद फतीर मनाई, और लावी और काहिन बुलंद आवाज़ के बाजों के साथ खुदावंद के हजूर गा गा कर हर रोज़ खुदावंद की हमद करते रहे। और हिजकिय्याह ने सब लावियों से जो खुदावंद की खिदमत में माहिर थे तसल्ली बख्श बातें की। सो वो ईद के 7 दिन तक खाते और सलामती के ज़बीहों की कुर्बानियाँ चढ़ाते, और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर इकरार करते रहे। फिर सारी जमात ने और 7 दिन मानने का मशवरा किया, और खुशी से और 7 दिन माने, क्योंकि शाह यहूदा हिजकिय्याह ने जमात को कुर्बानियों के लिए 1000 बछड़े और 7000 भेड़ें अनायत की, और सरदारों ने जमात को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ें दी, और बहुत से काहिनों ने अपने आप को पाक किया। और यहूदा की सारी जमात ने काहिनों और लावियों समेत और उस सारी जमात ने जो इसराइल में से आई थी
اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودا میں رہتے تھے خوشی منائی۔ سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔ آمین۔